आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रम् आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव गीता प्रेमी सुंदर साथ जी, सभी के हृदय में विराजमान परम तत्व परमात्मा को प्रणाम करते हुए अब हम गीता के इस मजल पर प्रवेश कर रहे हैं। दूसरा अध्याय सांख्य योग और श्लोक नंबर 45 में आज हम प्रवेश करते हैं। 45, 46 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। प्रसंग ये है इस श्लोक के आगे पीछे बहुत समय से चल रहा है कि समबुद्धि और समा शब्द है बैलेंस, और प्रसंग है अर्जुन को जो एक कर्तव्य है, क्षत्रिय कर्तव्य। हालांकि ये कोई जात से हमने नहीं देखा, इसको कर्म करने की क्षमता से हमने देखा है। तो अर्जुन का क्षमता है कि अन्याय को रोक सके और न्याययुक्त समाज बनाए। श्री कृष्ण प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो समस्या ये आई सामने में कि कर्तव्य से हट रहा है, मतलब मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। उसको हमने इस तरह से लिया कि ठीक है, अर्जुन की अपनी समस्या है, लेकिन लड़ाई जो चीज है जीवन में संघर्ष है। संघर्ष जब करना होता है तो ज्यादातर संसार में मनुष्य जो है कर्म कर्तव्य विमुख हो जाता है। ये क्या कारण से होता है, उसको कारण पता लगाते समय मेन जड़ लैक ऑफ नॉलेज, अज्ञान के कारण ऐसा हो रहा है। तो वेद शास्त्र उपनिषद का सार गीता हमें ज्ञानी बना रहा है, अलग अलग दृष्टांत से और अलग अलग प्रसंग को ला करके। यहाँ गीता में कोई एक इष्ट के लिए और एक कोई मजहब के लिए ये उपदेश नहीं है। ये सिर्फ मानवता के लिए, कर्तव्य परायण के लिए और अपने आत्मा के उद्धार के लिए। कोई ब्रह्म का स्पेसिफिक नेम जो नहीं लिखा है, यही इसकी महानता है। तो बिल्कुल गीता का स्वतंत्र है, लेकिन तैयारी जो है उस ब्रह्म तक की यात्रा, अपने अपने इष्ट कोई भी पकड़ो, लेकिन उसके तैयारी के लिए, आत्मा कल्याण के लिए जो गीता सलाह देती है वो बहुत ही यूनिक है और लॉजिकल है और समय सापेक्ष है और यूनिवर्सल है। तो उपदेश दिया गया कि अर्जुन तुम समबुद्धि, पहला मतलब बुद्धि को स्थिर रखो। तो हमें कितनी जरूरी है बुद्धि की स्थिरता के विषय में।
आज कोई भी इष्ट हो, हमारे मतलब तारतम्य सिलेबस के साधक भी अपने बुद्धि के अंदर एक अज्ञान जो बैठा हुआ है उसके कारण पीड़ित रहता है। और तारतम्य ज्ञान ने समस्त दिया, एकदम हाई संपूर्ण शास्त्रों का सार, दिव्य परम धाम, और ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिनी को आपा बीती करके हाईएस्ट क्वालिटी का दर्शन दिया हुआ है। लेकिन उसको प्राप्त करने का उसको प्राप्त करने का जो साधन है वो तो आखिर यही मन बुद्धि चित्त ही है। बस अब इन गुणांग इंद्रियों को साधे बिना, बुद्धि को साधे बिना वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता किसी का भी हो। तो हम इस एंगल से गीता को एक तैयारी के हिसाब से देख रहे हैं, और हरदम हम अपने क्लासेस में यही अनुभव में यही आता है कि उदाहरण भी दिया करता हूं कि भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में टाइम नहीं लगता है। परमात्मा को सृष्टि बना करके स्टेज को सुंदर बनाने में परमात्मा को समय लगा हुआ है। ब्रह्मात्माओं को अनुभव करा करके अपने परात्म लाना तो क्या है, सोई घड़ी सोई पल है। जैसे स्टेज बनाने में टाइम लगा हुआ है, भोजन बनाने में टाइम लगता है, खाने में टाइम नहीं लगता है, इसी तरह गीता की प्रयास जो है पात्रता के तैयारी में है, इसलिए सबके लिए स्वीकार्य है। चाहे सुंदर साथ हो, चाहे कोई भक्त हो, कोई भी इष्टवान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या कोई भी हो, लेकिन गीता यूनिवर्सल है। तो समबुद्धि के लिए ज्ञान से प्रयास किया गया, सांख्य योग से। कैसे? तुम जब शरीर में जब तुम सीमित रहोगे ना अर्जुन, तो शरीर में फ्लक्चुएशन है, इसमें राग है, द्वेष है, शरीर के कारण तुम्हें बहुत लिमिटेड हो जाते हो। स्थूल शरीर से ऊपर सूक्ष्म शरीर है, फिर जाकर के अन्नमय कोश इसको कहते हैं, फिर मनोमय कोश, फिर बुद्धिमय कोश, फिर ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इस तरह से अंदर अंदर थोड़ा विवेचन करो, ज्ञानी बनो, और सबका अंततगत्व सार है, देही है न कि देह, शरीरी है न कि शरीर। इस तरह से विवेचन करते हुए इसी को हमने थोड़ा सा अपने प्रस्तुति में आधार को ध्यान देने की बात कही। जैसे हम 3 घंटा सिनेमा देखते हैं, 3 घंटा सिनेमा देखते हैं सिनेमा हॉल में जाकर के, तो सब सिनेमा का मतलब हीरो हीरोइन का सब डायलॉग वगैरह सब याद करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन पर्दा को कोई नहीं ध्यान देता। पर्दा कल भी वैसे ही था, परसों भी वैसे ही था, पर्दा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। पर्दा के जो प्रोजेक्शन जो हो रहा है उसके हलचल में, उसमें जो शब्द आते उसके कारण अंतस्करण को हिला देता है, अंतस्करण हिला देता है। इसी तरह हमारा आधार जो पर्दा की तरह जो सार है, आत्मा है, वहां तक न पहुंचने के कारण बुद्धि मन में ही हम हिलते रहते। इसलिए बुद्धि का धर्म हम अपना लेते हैं और मन का धर्म अपना लेते हैं। इसलिए हमारा पर्सनालिटी जो है, हमारे व्यक्तित्व जो है बहुत हलचल रहता है। और याद रखना है कि एक कुआं शांत हो ना तो अंदर तक दिखाई देता है। अगर कुआं हिले ऊपर का लेयर जो है और कोई पत्थर मारिए, वो जब हिलता है तो अंदर तक दिखाई नहीं देता है। लेकिन वही कुआं अगर शांत हो तो गहराई तक दिखाई देता है। इसी तरह हमें ज्ञान से हो या निष्काम कर्म योग से हो या भक्ति से हो, हमारा जब ये इंस्ट्रूमेंट जो अंतस्करण अगर ये शांत बन जाए, इसमें लहरें न उठे, इच्छा रूपी लहरें न उठे, तो फिर इष्ट तत्व को, आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, परमधाम तत्व को, परात्म तत्व को अनुभूति होने लगती है। पहले इंस्ट्रूमेंट को तैयार करना है, उसके ऊपर मेहनत किया गया है। मैं उदाहरण दिया अभी, जैसे कुआं का उदाहरण दिया था, हमने सिनेमा का पर्दा का उदाहरण दिया।
क्योंकि ये आधार है। उसी तरह आत्मा इस सारा अंतस्करण का, ज्ञानेन्द्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, अंतस्करण हो, आत्मा इसका बेस है। वो कैसा है? वो सत्य से, वो चिद है, वो आनंद है, वो अनंत है, वो अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। ये इनके शास्त्रों से क्वालिटी वाइज दे करके, इनके शब्दों से हमारा ध्यान को उस तरफ केंद्रित किया हुआ है। जब वहां खड़े होकर के जैसे देखेंगे तो हम स्वयं अपने ही मन बुद्धि का जो साक्षी बन जाते हैं, और जब साक्षी बन के देखते हैं तो हमारे आत्मा स्थिति बहुत गंभीर हो जाता है, और आत्मा स्थिति बहुत ही आनंददायी हो जाता है। उसके बाद जो मन बुद्धि का जो एक्टिविटी, उसमें उदासीनता प्राप्त कर सकते हैं। ये एक तरीका जो है गीता में हमने श्रवण करके आए, देह और देही की भाषा से। तो तुम साम्य यानी शांति तुम प्राप्त कर सकते हो अर्जुन। उस चीज को तुम कर्मयोग से भी प्राप्त कर सकते हो करके फिर उन्होंने कर्मयोग में ही ये बात सिलसिला बताई। उस समय उन्होंने कहा व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही है कुरु नंदन। तो फिर कहा कि जो श्लोक नंबर 41 में कि व्यवसात्मिका बुद्धि, उसके ऊपर हमने चिंता किया कि व्यवसाय का मतलब वही समझदार बुद्धि, होशियारी बुद्धि, सचेत बुद्धि, जागृत बुद्धि, व्यवसायत्मिका। उससे क्या होता है कि तुम समबुद्धि और ये व्यवसायिक आत्मबुद्धि एक ही है गुरु नंदन, ये लगभग एक ही उसमें। लेकिन प्राप्त कैसे होता है वो कर्मयोग के आधार पर दिखा अगर अनुभव किया जाए तो कर्मयोग के आधार पर करें तो कर्मयोग का फॉर्मूला क्या है वो तो तीसरा नंबर अध्याय में आ ही रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टच कर दिया कि तुम निष्काम कर्मयोग, कर्म करते समय तुम उसके फल की फलाशक्ति में तुम जाओ मत। मतलब जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन जो श्लोक आता है, इसी उसमें आता है। उसमें नॉर्मली उसका अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाता है कि कर्म करो फल की आशा न करो, यही चीज आती है। तो उस समय में थोड़ा इंटरप्रिटेशन ऐसा सच है, कर्म करो फल की आशा न करो जगह में फल की चिंता मत करो। मतलब कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। और चिंता में आसक्त होने से क्या है कि चिंता से मतलब फल से तो वैराग्य लो, कर्म करो। लेकिन निष्क्रियता की बात नहीं की है गीता ने। जो लड़ाई के बीच में अर्जुन को सक्रियता प्रदान कर रहे हैं, वो गीता कैसे हमें निष्क्रिय बना सकता है। जैसे महात्माओं के जीवनी में देखिए, महामती प्राणनाथ जी के जीवनी में देखें हम, तारतम्य गीता में हम महामती प्राणनाथ जी को जो दिनचर्या को भी हम जागृत अवस्था है वो उसको हम ले रहे हैं। जिन्होंने छत्रसाल महाराज को इतना राजा से महाराजा बनाए तो वो ज्ञान कैसे निष्क्रिय हो सकता है। गुरुजी मंगलदास जी ने इसी गीता और इसी भागवत इसी सबका सार लेते हुए महामती प्राणनाथ जी का कॉन्सेप्ट से गुरुजी मंगलदास जी ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने एक ही जीवन में इतना बड़ा काम करके वो निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं। ऐसे कितने गीता प्रेमी हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गए, समाज के लिए कुर्बान हो गए, अपने संस्कृति और उसके लिए सक्रिय बने। तो किस हिम्मत से किए? गीता से उन्होंने त्याग को सीखा, गीता से उन्होंने समर्पण को सीखा। तो गीता ऐसा ज्ञान हमें निष्काम कर्म योग सिखाते समय कर्म फल से अनासक्ति की बात है, कर्म से संन्यास नहीं माना है। तो कभी कभी उसको जो हिंदुओं के ऊपर या ऐसा पूर्वीय ग्रंथों के ऊपर पहले से एक प्रकार का ये दुश्मनी जो भरा हुआ दिमाग जो है वो ऐसा चश्मा पहन के पढ़ेंगे तो सारा उसके ऊपर इसको नेगेटिव ही ढूंढने का ऐसा इंटरप्रिटेशन भी मिलता है, ऐसा कोटेशन भी मिलता है लोगों को। लेकिन गीता का आशय वो नहीं है। उसे गीता का जो थीम है उसमें कोई दाग तो नहीं आएगा, लेकिन इसके रॉन्ग व्याख्या से इसके ऊपर नफरत पैदा हो और समाज को नुकसान हो, ये अच्छी बात नहीं है। किसी के ऊपर भी हो, धर्म ग्रंथ हो चाहे किसी संतों के ऊपर हो, कोई व्यक्तित्व के ऊपर हो, हमें अच्छे क्वालिटी से समाज में उनका गुड सेंस प्रयोग करना, ये समाज का सुंदर समाज का निर्माण का लक्षण है। संसार है, 2-4 माइनस पॉइंट हो सकता है उसमें, उसके ऊपर ध्यान देने का नहीं होता है। पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज रखने का है।
हम उदाहरण देते हैं, सोने खरीदने जाते हैं, सोने का आभूषण खरीदने जाते हैं, तो पूछते हैं कि ये प्योर है। सोना प्योर हो तो आभूषण बनेगा ही नहीं, उसमें तांबा मिश्रित होता ही है, उसमें कॉपर होता ही है। तो कॉपर होते जानबूझ करके भी हम हाँ ये बहुत प्योर है बोलते हैं। ऐसे संसार है, संसार है, यहाँ पर 2-4 माइनस पॉइंट होता ही है। उसको इग्नोर करते हुए जो असली बात है उसको उठा करके हम जीवन को प्रकाशमय बनाना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन अब इस चीज को तुम थोड़ा सा ऊपर उठो। जो थीम तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, एकदम समाज को, एकदम मतलब समस्याओं को तुम बहुत नजदीक से देख रहे हो, थोड़ा दूर से देखो उसको। तो कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। हे अर्जुन, वेदा यानी त्रैगुण्य विषया वेदा, उपयुक्त जो है, उपरुक्त जो बात है कि त्रैगुण्य विषया, तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में एवं उनके साधनों के प्रतिपादन करने वाले है कौन? क्या? वेद। वेद जो है कि इन सभी कार्यों में भोगों की व्याख्या है और भोग को प्राप्त करने के लिए साधनों की व्याख्या है। इसलिए उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन निस्त्रैगुण्य और निर्द्वंद सुख हर्षित से ऊपर और नित्य सत्वस्थ नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित और निर्योग क्षेम और आत्मावान भाव हो जा। भाव मतलब हो जा, तो कितनी क्वालिटी बताए अर्जुन, तुम ऐसा बनो। बात यह है कैसा बनना है। हम बच्चों को बोलते हैं तुम ऐसा बनो, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो, वो बनो, बोलते कि नहीं बोलते? बस एक ही चीज नहीं बोलते कि तुम साधु बनो। अपने संतति को कोई नहीं बोलेगा तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। वही बम्बई वाले, बात ठीक है ना? हाँ, ये बोलो, ये बनो, वो बनो, जरूर बोलते हैं, लेकिन साधु बनो, सन्यासी बनो, ये नहीं बोलेंगे। और हम जब सन्यासी उनके घर जाते हैं तो अरे महाराज हमारे घर को पवित्र बना दीजिए करके, हमें तो जो साधु बन गया उनको घर में पधरावनी करके, परमात्मा तो आज हमारे घर पधारे, आज हमारे घर राज पधारे, भजन भी गा लेते हो, आरती भी कर लेते हैं, और घर में पधरा दे एकदम। अहो, हम आपको, मुझे घर में आए, आपके घर में आने ऐसा खुशी हुई आपको लड़का का साधु बना दूं और ऐसे ही घर पवित्र करते चले जाए, आप क्या बोले? वो तो नहीं होगा, उतना हिम्मत नहीं है हमारा कि अपने संतति को साधु बनाए। निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, तुम ऐसा बनो। क्या बनो? 3 गुण में से निस्त्रैगुण्य, त्रिगुण के अलग, त्रैगुण्य की त्रिगुण के असर से ऊपर उठ। त्रिगुण में क्या आता है? सतगुण, रजगुण, तमोगुण। ठीक। और क्या बनना है? निर्द्वंद्व बनना है, द्वंद्व से ऊपर उठना है। और उसके बाद निर्योगक्षेमम, योग और क्षम 2 शब्द है, उससे ऊपर उठना है। और नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्य वस्तु में स्थित ऐसा बनना तू। और नित्य वस्तु क्या होता है? परमात्मा। परमात्मा को या आत्मा को हो, उसमें स्थित होना है, इसको बोलते हैं नित्य सत्वस्थ। उसके बाद आत्मावान बन जा। आत्मावान शब्द आया है, आत्मावान, स्वाधीन अंतस्करण वाला, किसी में डिपेंड ना हो, ऐसा आत्मावान बन। भावा मतलब हो जा। बहुत सुंदर क्वालिटी है, कौन मना करता है इसको? सब अपने अपने भाषा से अपने पुत्रों को, अपने समाज को यही तो बोलना चाहते हैं, लेकिन सिखा इन्होंने कहाँ से? 5000 पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया है। वही ज्ञान जो है कोई महात्मा ने या किसी पिताजी ने, कोई दादाजी ने गीता को पढ़े और उसको अपने भाषा में, अपने शैली में, अपने व्यवहार में ला करके शिक्षा दिया। ज्ञान तो वही आ रहा है।
और गीता का भी ज्ञान जो है वेदों में है, और वेद भी कहाँ है? अनंत वेदा अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में। और अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत के अनेकों कला में एक कला है। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? परमात्मा की ये कला है, धनी का जोश। ये परमात्मा का ही संदेश तो, राज्य का ही संदेश तो है। अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तित्व द्वारा सुंदर स्टेज संसार बनाने के लिए, क्योंकि परम धाम से ब्रह्मात्माएं खेल देखने को आ रही है, और वो खेल देखने के लिए जो जीव है संसार, वो ज्ञानी हो, वो जीव जो है वो अनासक्ति से भरा हुआ ऐसा पात्र हो, तो ब्रह्मात्मा का काम बन जाता है। लक्ष्य ये भी है, इसलिए प्रयास तो करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता द्वारा सुंदर स्टेज बनाने के लिए कैसा सुंदर भाव व्यक्त किया। अर्जुन को तो माध्यम बनाया, बोले कि अर्जुन तुम वेदों में जो, अभी आपको याद दिला दूं कि 41 नंबर चौपाई में एक में बुद्धि स्थिर करने की बात कही थी, व्यवसात्मिका बुद्धि की बात की थी, और इस तरह से निश्चित बुद्धि या एक में कंसंट्रेशन, एक कार्य में फुल्ली इन्वॉल्व होने का ऐसे बुद्धि नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में, वेदों में ही 42 नंबर 43 44 श्लोक में कहा, यामिमाम पुष्पिताम वाचम, वहां पर कहा कि वेदों में ऐसा बहुत ही शब्द है जो एकदम फ्लॉरिश, एकदम झल्लरी मल्लरी, स्वर्ग में ऐसा पुण्य मिलेगा, ऐसा वैसा करके ज्यादा व्याख्या दिया हुआ है। और गजब की बात यह है, हीरा का दुश्मन जो है ना, पत्थर नहीं है। हीरा का दुश्मन दुश्मनी हीरा है। हीरा का दुश्मन क्या है? नकली हीरा हीरा का दुश्मन है। ऐसे ही ब्रह्म तत्व शाश्वत जो आनंद है, उसको थोड़ा सा पात्र को देखते हुए उसको सीढ़ी चढ़ाने के बहाने से गीता में 80,000 लगभग जो है मंत्र जो है वो कर्मकांड परक है, जो स्वर्ग को प्रलोभन दिखाया हुआ है, तो संसार के झल्लरे मल्ले दिखाया है। जैसे देवी भागवत में देवी कहती है कि मैं जिसको पर अनुग्रह करना चाहती हूँ, उसको मैं सुदृढ़ भक्ति अर्थात श्री कृष्ण भक्ति, दृढ़ कृष्ण भक्ति को मैं प्रदान करता हूँ, जिसको पर मैं अनुग्रह करना है। और जिसके ऊपर अनुग्रह नहीं करना है, उसको मैं संसारी वैभव, धन संपत्ति, बच्चे, संतान, संपत्ति दे करके मैं लटका देती हूँ, करके गीता के देवी भागवत कहती है, एक देवी के मुखारबिंद से। तो इसका मतलब क्या आ रहा है? उसी चीज को जो पुराणों में है, वेदों में 80,000 मंत्र में इस तरह से झल्लरी मल्लरी दिखाया है, उसको गीता के सार में यहाँ पर पुष्पिताम वाचम करके कहा है, एकदम सुंदर सुंदर शब्दों में। तो कभी कभी मैं यहाँ प्रशिक्षण ट्रेनिंग में यही चीज जाती है, तो तारतम्य व्याख्या में सदगुरु महाराज ने 14 लोक को अच्छी तरह से व्याख्या की है। 50 करोड़ जन लंबा चौड़ा मर्त्यलोक से लेकर के श्रीमद् भागवत में 5-7 कोटि विस्तृत करके व्याख्या आता है। मर्त्यलोक का 50 करोड़ जन, उसको बोलते हैं विराट सिलेबस में आता है। 7 पाताल है, 7 स्वर्ग है। जैसे स्वर्ग की बात आती है तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, और यहाँ पर भी जीव का अनंत कल्याण नहीं है, हाँ, करके फिर मोहरलोक, फिर जनलोक, फिर तपलोक, इस तरह से जाता है। तो तपलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है, 14 लोक का राजधानी माना जाता है सतलोक। उसमें वैकुंठ तो एकदम भगवान विष्णु का एक राजधानी ही है वो तो, है। कैलाश में, कैलाशपुरी में भगवान महादेव का है, और ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी का है। इस तरह से शास्त्रों में एक लोकेशन बताया हुआ है। तो वहां पहुंचने के बाद पूरी तरह वैकुंठ की और सतलोक की व्याख्या होती है। वहां पर सुंदर सुंदर बगीचा है, ये है वो है, बहुत सारे डिटेल व्याख्या आती है। लास्ट जाकर के कहते हैं कि वैकुंठ आदि श्लोकेशु गमनम गमनम प्रभु, वहां पर भी जीव का आना जाना है करके वो एक क्लू छोड़ देते हैं। इसका मतलब वो भी पकड़ने के योग्य नहीं है। और सिलेबस ये बता रहा है, उसके आगे का अब फिर अष्टावरण है, ज्योतिष स्वरूप है, गायत्री है, महतत्व है, इच्छा शक्ति, नारायण है। इस तरह से वैराट गीता का अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष का जो 15वां अध्याय है, उसको हम डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ करके
ये सेंटेंस लास्ट में हमारा मतलब तारतम्य सेंटेंस में ये जाता है कि तारतम्य क्या है। एक सेंटेंस में अगर इसका परिभाषा दें तो अभी तक जो वेदों ने जो पकड़ाया है वो छुड़ा देता है और वेदों ने जो दिखाया है वो तारतम्य पकड़ा देता है। ये हमारी शुक्ति है, मनन है। तो तारतम्य बीच में इस तरह से संपूर्ण शास्त्रों आने के बाद, सभी सृष्टि बनने के बाद, अब आत्मा का कल्याण का जब समय आ गया है, उस समय में कहता है कि अभी तक वेदों ने जो पकड़ाया है वो छुड़ा देता है। आखिर यही चीज तो गीता गीता कह रही है। गीता में क्या बोल रहे हैं कि ये जो पुष्पिताम वाचम जो है, स्वर्ग के झल्लरी में जो प्रलोभनात्मक प्रलोभन दिखा करके जीव को और इच्छा देखिए कि अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं रहता है और उसका प्रज्वल और प्रकाशवान होता है। ऐसे गुणांग इंद्रियों में संसार का भोग विलास रखने से गुणांग इंद्रिय शांति नहीं होती, समबुद्धि नहीं आ सकती अर्जुन। इसलिए इस चीज से तुम ऊपर उठो, ये बात है, थीम ये है। उस चीज को हम अलग ढंग से पहुंचना वहीं जा रहे हैं कि समबुद्धि कैसे हो। तो इन सभी क्षर ब्रह्मांड के इन झंझटों में बुद्धि जब एकाकार हो जाती है, उसमें बुद्धि मन जब उसमें अटक जाता है तो एरिया ही ये नाशवंत है, एरिया ही ये ऊपर चढ़ा वाला है, एरिया ही द्वंद्व से भरा हुआ है, एरिया ही द्वज से भरा हुआ है। तो यहाँ ध्यान देने से, यहाँ चिंतन करने से, यहाँ बुद्धि लगाने से कैसे बुद्धि शाम हो जाता है, कैसे बुद्धि शांत होती है। प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर 45 नंबर चौपाई में निश्चय गुण्य भावार्जुन बोल रहे हैं, वो चीज को हम बैराट के सब्जेक्ट में मामति प्राण जी अर्थात तारतम्य शिक्षा बैराट की भाषा में दिया हुआ है। सुंदर साथ जी को लगता है कि हमें गीता भागवत तो नहीं पढ़ना है, बैराट के ज्ञान में उसी से आता है जो सार थीम पकड़ाया है। वहां से फिर आप जैसे गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो आपको और खुलता जाएगा और प्रकाश, अगर समय और बुद्धि है और मेहनत है तो कर सकते हैं, नहीं तो थीम पकड़ाया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जब धनी ने कहा यानी तारतम ने कहा देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोक, पातल सातों देखिया, जाग्या पिछ जब भोग, जैसे ही बोलेंगे तो हमारा जितने भी अपने सपना में दुख देख करके दुखी भरा अंतस्करण, सपना में शेर देख करके, बाघ देख करके घबरा रहा था हमारा अंतस्करण, सपना में सुंदर बगीचा देख करके सुंदर जुगल जोड़ी का अनुभव करते हुए बिल्कुल सपना में शांत हो रहा था, जगने के बाद न वो दुख है न ये सुख है। राजा जनक को यही हुआ था, बोल रहा था वो सच है कि ये सच है। बाद में जाकर के अष्टवक्र ने कहा न वो सच है ये न सच है, तो गुरु कर लिया। तो शांत दिमाग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए बुद्धि के ऊपर हैमरिंग देते हुए पहला बुद्धि को सही ठीक करो, ज्ञान दो बुद्धि को कि क्यों ये फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि इसको जिस चीज में ये चिपका हुआ है, जहां पर ये इसका हुकिंग लगा हुआ है, उसके असली विषय में इसको पता नहीं बुद्धि को, इसलिए उसको एजुकेट करो। विदुर को, बीरबल को अकबर ने कहा था कि सारा जंगल में चमड़ी बिछा दो, क्योंकि लड़की के पैर में कांटा चुभ गया था शिकार में जाते समय। तो अकबर ने कहा कि बीरबल सारा जंगल में चमड़ी बिछा दो। तो इतना बड़ा जंगल में चमड़ी बिछा के संभव है? राजा का आदेश है, बादशाह का आदेश है, हाँ सरकार, हाँ बादशाह। बैठे घर में बहुत चिंतित हो गए, आ गई अक्ल। दूसरे दिन सभा में फिर बुलाया गया कि बोले कि काम चालू हुआ, कितना काम हुआ बीरबल? हाँ बादशाह। उठ के खड़ा हो गया, एक चीज मुझे क्लियर करना है। बोलो क्या चीज है? बोले कि आखिर उद्देश्य है लड़की के पैर में कांटा नहीं चुभना। इतना सारा जंगल में चमड़ी कहां से ले? अगर लड़की का साइज का जूता सिला दिया जाए तो उद्देश्य तो पूरा हो जाएगा ना बादशाह। कांटा ही नहीं चुभना तो है, तो छोटी सी चमड़ी में अगर काम बन जाए तो इतना बड़ा
जंगल में चमड़ी बिछाने की क्या जरूरत है? क्या सॉल्यूशन है? संसार में समस्या ही समस्या है, नो डाउट, लेकिन समस्या बाहर नहीं, समस्या अंदर है। आज दुनिया में सब सेटिंग मिलाते हैं, कपड़ा में सेटिंग है, इवन घर का चाय कप में भी सेटिंग है, और सिटिंग रूम में सेटिंग मिलाना है, बैठक रूम में सेटिंग है, और माइंड तो अपसेटिंग है। बैठे एसी के कमरा में, बाहर ठंडा है, अंदर बुद्धि बैलेंस में न होने से सबको जो है मरुभूमि में ही बैठते हैं, गर्मी तो अंदर से हो रही है। तो इसका मतलब है आत्मा बिल्कुल शांत है और गुना अंग इंद्र अपना काम करने वाला रिमोट बुद्धि में है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि इसीलिए कहा है। और बुद्धि को यहाँ पर जोड़ दे करके कहा कि तुम पहले बुद्धि में समत्व धारण करो। उसके लिए क्या किया जाए समत्व धारण करने के लिए? तो कहा तुम निस्त्रय गुण्य हो। कैसे? बोले तुम्हारा जो बुद्धि है, तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वेदों के 80,000 मंत्र परक हो गया, उसमें 4,000 परक जो ब्रह्म तत्व परक था उसमें तुम्हारा बुद्धि नहीं पहुंची हुई है। देखो तो सीढ़ी चढ़ाए रहे ना, वही भगवान है वेदों को देने वाला, वही भगवान है वेदों को छुड़ाने वाला। तो लेकिन असलियत बात जब समझाएं तो लोग समझते नहीं ना। एक ने गीता सुना और अपने जीवन का कार्यशैली बदलने के लिए उसने बहुत कोशिश की, और वो दूध का व्यापारी था बेचारा, उसने अब मेरा पुराना ग्राहक से मुझे अब नहीं बनेगा, मुझे नया शैली से काम करना है। उसने अपना गौशाला को ही चेंज कर दिया, नया गौशाला आया करके सब लोग नया गौशाला की तरफ अट्रैक्शन हो गए, और उसने वही दूध का व्यापार शुरू किया। एक बूंद पानी नहीं डाला उसने, एक बूंद पानी डाले बिना उसने अपने व्यापार धंधा शुरू किया। लेकिन खर्चा तो उठना चाहिए ना, तो दूध का दाम जो है उसने 50 रुपए कर दिया, और बाहर जो उसको दूध दुनिया को मिल रहा था वो 40 रुपए में मिल रहा था। लेकिन 50 रुपए का दूध जैसे बेचना शुरू किया, लोग बीमार पड़ गए। ये नया गौशाला जो आया था, नया कुछ करेगा करके सब पाउडर डालता है, क्या सब लोग बीमार हो गए, कंप्लेन आने लगा। तो आखिर क्यों? क्योंकि प्योर दूध खाने की आदत नहीं, तो डाइजेस्ट नहीं हुआ। बेचारा ये सत्यवादी गौशाला को भी पानी डालना मजबूर कर दिया, लास्ट में वो पानी डाल के 40 में आना पड़ा। ऐसे तो पुरानी व्यवस्था ठीक थी। संसार जो है सत्य नहीं पचाता है, ये बनाए इस ढंग का। अर्जुन निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन। तो मैं बोल रहा था कि जब अक्षर ब्रह्मांड पार करके अक्षर ब्रह्मांड पार करके अक्षरातीत की जब बातें शुरू करते हैं, और बीच में थोड़ा सा इंटरव्यू हो जाता है विद्यार्थियों को कि हमने स्वर्ग के, फिर अब एग्जाम फिर हम दोबारा किए, देखो स्वर्ग का वर्णन, फिर वैकुंठ का वर्णन, थोड़ा ऊपर का हिंट थोड़ा सा दे दिया। उसके बाद वैकुंठ के बहुत सुंदर व्याख्या करने के पश्चात भगवान विष्णु के पास जैसे पहुंचे थे, वो सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। और सालोक्य मुक्ति में ऐसा है कि उसी लोक में जाना और वहां का इतना सुंदर व्याख्या कर दिया, ठीक है। और फिर सामीप्य मुक्ति है कि भगवान के पास बैठने की मुक्ति मिलती है, चतुर्भुजी और ये वो जो है, तो चतुर्भुज शंख चक्र गधा पद्म और मुकुट, बढ़िया। और एक ये सामीप्य हुआ, और सारूप्य मुक्ति भी है, भाई भगवान का जैसा रूप मिलने वाला है, और साइज तो भगवान के अंदर है। बोलो 4 प्रकार का मुक्ति में आप तुमको कौन सा मुक्ति चाहिए करके मैं 50-60 विद्यार्थी जो बैठे हुए एक ही बात उनको फेंकता हूं, तो बोलेगे किसको कौन से मुक्ति चाहिए? तो बोले अच्छा चलो सालोक्य मुक्ति किसको चाहिए? तो हाथ उठाते हैं, 15-20 हो ही जाते हैं सालोक्य वाले। उसी लोक में जाना जब भगवान के लोक में जाने के कितना फायदा है ना। तो चलो सालोक्य 15 जाना हो गया, सामीप्य तो 3 जने उठा लिए, और सारूप्य तो 25 जने ने उठा लिया, और साहिज्य में तो बहुत कम, लेकिन फिर भी 50 विद्यार्थी में 45 तो हो गया टोटल, खाली 5 ने हाथ नहीं उठाया। अरे तुम 5 चारों मुक्ति नहीं चाहिए,
तो ज्यादा नंबर 45 ने हाथ उठाया तो वो बेचारा सोच हम गलत हैं क्या नहीं उठाने वाला, क्योंकि हमारा सोच तो ये है कि ये तो सालों ये तो वैकुंठ की मुक्ति है, ये तो अखंड मुक्ति नहीं है। तो अखंड मुक्ति तो ऊपर तक गया था, तो ये फिर कहाँ ये 45 यहाँ का हम गलत है कि ये गलत है। संसार आज इसी तरह से सब 80,000 मंत्र में 80,000 के वो जो यामीमाम पुष्पिताम वाचम में सब अटके हुए हैं। तो ब्रह्म तत्व के विषय में तो दो चार ही मिलता है। इसीलिए वेद का भी जो है 4,000 मंत्र ही ब्रह्म तत्व मंत्र में आता है। गीता उसी का सार है। इसीलिए प्राण जी ने कहा जीव जैसे पातरी चलत दुनिया ते, जैसा दुनिया वैसे ही वेद। और तो यहाँ वेद का निंदा नहीं है, वेद का निंदा नहीं कर रहे हैं। तारतम्य जो है वेद मतलब शास्त्र ही गीता ही वेद का खंडन नहीं कर रहा है, इसका वास्तविक रहस्य को समझा रहा है कि संसार में पात्र कैसे कैसे हैं। पात्र अनुसार का सीढ़ी दिया गया है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के लिए दिया गया है। तो मैं वो प्रैक्टिकल बात कही कि जब मैं मेरा थोड़ा सा आधा घंटा का वैकुंठ का सुंदर व्याख्या से मेरे 50 विद्यार्थी 45 जना तैयार हो गए वैकुंठ जाने में, ये ध्यान नहीं रहा कि वैकुंठ प्रलय में जाएगा, वैकुंठ का आनंद क्षणिक है। ये बुद्धि में उतना सिखाते सिखाते भी मेरा आधा घंटा के लेक्चर में सुंदर व्याख्या में हमारी बुद्धि में अटक जाती। विद्यार्थियों को मैं बोलता हूँ बाद में जब करके इतना लंबा जीवा निकालते, अरे हम तो फंस गए। जब मेरा आधा घंटा का इतना लेक्चर में उनका बुद्धि मैंने वैकुंठ में कैप्चर कर दिया, तो 80,000 मंत्र जब वेद बोल रहा है तो कौन वहां से निकल पाएगा भाई। इसीलिए सबको क्या चाहिए, क्या चाहिए सबको, बस शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक आनंद। यहीं पर आत्मिक आनंद के लिए कोई पात्र नहीं है। प्राण जी ने कह दिया, इसीलिए जीव जैसे पातरी, जैसा पात्र है चलत दुनिया तेह, वैसे ही देवता भी खड़ा कर दिया। बढ़िया। और तुमको स्वास्थ्य चाहिए, हाँ स्वास्थ्य चाहिए, बे बजरंग बली, बस हो गया। अब बस बजरंग बली के हो गया कल्याण। जैसा देवते देवता वैसे वैसा खड़ा कर दिया। अब ऊपर वाले सृष्टिकर्ता जो देखते हंसते हैं, कहाँ मेरा वास्तविक रहस्य। तो गीता कह रही है निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम 3 गुण से ऊपर उठो, सतगुण रजगुण तमोगुण से तुम ऊपर उठो। वेदों में रजगुण तमोगुण को बढ़ाने वाला जो है, उसे तुम ऊपर उठो कहने का मतलब है। तो वेदों से तात्पर्य यह है कि तीनों गुण से स्वर्ग वैकुंठ वाली बात जो है ना, वो ब्रह्म ज्ञान के विषय में वो विपक्ष है। उसके लिए वेदों के सब, इसलिए मैं संपूर्ण वेदों की निंदा नहीं। प्राण जी ने कहा जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। प्राण जी ने शास्त्रों को खंडन नहीं किया है, बस शास्त्रों में क्या पकड़ाने की कोशिश की गई उसको उजागर किया है। जैसे गीता में प्रारंभ हो गया, 5,000 पहले ही गीता में कहा इस तरह से। और कितना सुंदर गुण दिया कि तुम निस्त्रय गुण, यानी उन भोगों से, उन स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन से तुम ऊपर उठो। और दूसरा गुण क्या सुंदर बात है, निर्द्वंदो। वाह, द्वंद्व रहित बनो। द्वंद्व मतलब द्वंद्व क्या है, समबुद्धि वटापक भूलना मत प्यारे सुंदर साहब। पहला कल वाला लेक्चर में जो है समबुद्धि है और निश्चयात्मक बुद्धि है, वो चीज को बोल, टॉपिक वही जा रहा है। बस उसको व्यवसात्मिक बुद्धि होने नहीं देती है वेदों का ये स्वर्ग वैकुंठ वाला प्रलोभन वाला बात। जो तारतम्य सिलेबस में गीता में स्वर्ग वैकुंठ की जो व्याख्या दी गई है बैराट की किताब में, वो उसको चंचलम ही मन कृष्ण, उसी कारण है। तो उसी को अनंत अनंत नाम दिया गया है। वहीं पर निराकार ब्रह्म करने वाला बहुत बड़ा छद्म माया का भेष भी उसी पर है। आप विराट खोल के देखना वहां पर, इसी का लॉन्ग टर्म व्याख्या है वो। तो ये निर्द्वंदो शब्द जो है ना, मतलब पूरा संसार में द्वंद्व है। द्वंद्व कौन सा, दुखा सुखा, पेयर ऑफ अपोजिट इन वन सेंटेंस भी से, पेयर ऑफ अपोजिट। हमारी जो बुद्धि, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इसी में लटका हुआ है दुख सुख। दुख नहीं तो सुख,
इसको बोलते हैं द्वंद्व। तो निर्द्वंद्व मतलब तुम दुख में हो सुख में हो बराबर करो, ऐसा समझ रखो। अर्जुन, सुख दुख तो संसार का खेल है, इसमें तुम क्यों चिपक रहे हो? तो अर्जुन बोलेगा, भगवान इसका मतलब आप मुझे, अब कर्म करने के बाद तो दुख भी होगा सुख भी होगा, कैसे उससे अलग कर सकते हैं? या तो दुख होगा या सुख होगा, उसके वही तो बोल रहे हैं। तू कर्म कर, लेकिन दुख सुख के असर तेरे में नहीं होना चाहिए, ये तो ज्ञान बता रहा हूं। ये कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव है? मैं नहीं कर रहा हूं, तेरे सामने में मैं नहीं हूं। बस इस चीज को, जो निर्द्वंद स्थिति जो है, अगर आपको तारतम्य गीता में आपको पकड़ना हो, तो जिनको महामती प्राणनाथ जी का, कला जी के पास 2 साल रहे प्राणनाथ जी को, वहां पर देखना निर्द्वंदो शब्द प्राणनाथ जी को वहां आप देख सकते हैं। उनका लक्ष्य है उस समय में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का बुलावा, एक ही लक्ष्य है, लेकिन कर्म नहीं बिगाड़े। काम कराता अति घनो, ये है तारतम्य निर्द्वंद अवस्था अपने हृदय में। गीता ने निर्द्वंद शब्द दिया है, बहुत जगह दिया है। 7 अध्याय का 27 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत। हे भारत वर्ष, हे भारत अर्जुन, भारत वंशी अर्जुन, द्वंद मोहेन, द्वंद में मोहित से तुम ऊपर उठ। 27 नंबर 7 अध्याय का 28वां श्लोक में भी कहा है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। भजन्ते माम, मेरी भजन करेंगे, बहुत दृढ़ता से भजन करेंगे। कौन? जो द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो द्वंद्व से मुक्त है, जो सुख दुख में उसका दिमाग नहीं लगाता है? और हार और जीत में उसका दिमाग नहीं लगाता, उसका टोटल दिमाग मेरे में निश्चित रूप से जो आकर्षित है, मेरे पास जिन्होंने बुद्धि को सौंप दिया है, वो व्यवसायत्मक बुद्धि वाला जो है, बिल्कुल मेरी भजन करेगा। और जो इसका मतलब ये नहीं कि तू गांडी छोड़ के भाग जा, मैं वही नहीं बोल रहा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो करना ही है। कर्म करते हुए भी निर्द्वंद कैसे बन सकता है? वही कला तो आर्ट ऑफ लिविंग है, वही तो जीने की कला। वही इसीलिए तो धर्मशास्त्र के चाहिए, तो इसलिए तो मैं गीता के गाइडलाइन चाहिए, तो उपदेश मैं दे रहा हूं ना। अर्जुन क्यों घबराता है? लेकिन पहला कम से कम इतना तो बन, सुन तो सही, कम से कम सुनते सुनते अभ्यास हो जाएगा। 5 अध्याय का 3 नंबर श्लोक में भगवान ने फिर वहां भी निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंदात प्रमुच्यते, ऐसा भी प्रयोग किया है। कितना प्यारा है ना भगवान श्री कृष्ण के लिए, मतलब गीता के लिए निर्द्वंद शब्द देखिए तो, सोकर हर्ष से ऊपर उठने की स्थिति। क्यों? शांत दिमाग बनाने। शांत दिमाग क्यों? शांत परमात्मा को भजने के लिए, आत्मा को कल्याण के लिए। कैसे संभव होगा? क्यों नहीं होगा? हजारों एरोप्लेन में लोग मरते हैं, तुम्हारा मन खलबल होता है? क्यों? क्योंकि वहां अपना कोई है ना, उसी प्लेन में तुम्हारा आत्मा अपना आदमी हो तो क्या होगा? बस शुरू। इसका मतलब तुम संसार में मोहित हो, मोह को छोड़ दे, कर्म कर। यही तो ईश्वरीय देन है, यही तो कला है। इतना वैराग्य कैसे बन सकते हैं? बन सकते कैसे नहीं, कैसे बन नहीं सकते यार? यही चीज है। और तारतम्य सिलेबस में तो सुंदर ढंग से बता ही दिया ना, हम पारे में बैठे देखे प्रपंच, साक्षी भाव से रहने की बात कितने बार। लेकिन परम धाम से आई ब्रह्मात्मा तारतम से भी जुड़ करके भी, वाह, सरी संसार व्यवहार कितना चिपक के बैठे हैं। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी ने सुंदर साथ का बोला, पहला गीता पढ़ के आओ करके बोलने का मतलब क्या है? थोड़ा बहुत शास्त्रों के नजारा देखो क्या बोल रहे हैं। तुम एक ही साथ महामती प्राणनाथ जी का परमधाम का सिलेबस के पात्र नहीं बने, तुम शास्त्र को उठ के आ जाओ, यही लक्षण है। 4 अध्याय का 22 नंबर श्लोक में श्री कृष्ण ने वहां भी द्वंद्व शब्द उठाया कि द्वंद्वातीतो कृत्वापि न निबध्यते। जो द्वंद्वातीत हो गया है, जो इस सुख दुख से ऊपर उठा हुआ,
मोह और उसमें से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति जो है, शाश्वत व्यक्ति जो है, वो कृत्वापि, कर्म करने पर भी न निबध्यते, वो बनता नहीं है। उसका कर्म जो उसको बंधन का कारण नहीं बनता है। और भी बहुत सारे, लेकिन यहाँ एक शब्द शुरू हो गया, इसलिए हमने कहा कि निर्द्वंद्व शब्द भगवान को बहुत प्यारा है। और नित्य सत्वस्थ, तुम नित्य में स्थित हो जाओ। प्यारे सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, नित्य क्या चीज है? नित्य चीज तो आत्मा है, नित्य चीज तो परमात्मा का भजन है। चैतन्य महाप्रभु उसी नित्य में उन्होंने परमात्मा को प्रेम का अवतार बन करके, परमात्मा का नाम ही नित्य है करके उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने ये नाम ही उन्होंने नित्य स्थित बना दिया उन्होंने। नित्य सत्वस्थ, नित्य में स्थित हो जाए, और ऐसा बना दिया कि हरे कृष्ण। स्वामी पर प्रभुपाद ने इसको और आगे फैलाया, कहाँ तक पहुंचाए, पूरा हफ्सियों को नचा दिया, विदेशियों को नचा दिया, और हरे कृष्ण करते गोरे सब वृंदावन आ गए, और यहाँ के काले सब विदेश जा करके दुखी हो गए। सारा नित्य तो एक परमात्मा है, उसी ट्रैक में आपका पूरा खजाना तारतम्य दिया। नित्य वस्तु तो दिव्य परमदम, रंग महल नित्य है, वो रसालय है, वो प्रेमालय है। सारा परमधाम का भूमि ही शाश्वत भूमि में इतना लीलाएं व्यक्त कर दिया, और ऐसा सुंदर साथ दिव्य परमधाम में रमने वाले सुंदर साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करके कितने दुखी हो रहे हैं। वो गीता का ज्ञान नहीं समझे, इसीलिए तो है। गीता तो पढ़ना ही नहीं है, देखना ही नहीं, धर्मशास्त्र देखना ही नहीं, तो कहाँ से होगा? या तो प्राणा जी की वाणी को पूरी तरह लग करके वहां से सार निकालें, या तो शास्त्रों में सार निकाल करके वाणी को समझने के लिए तैयारी बन जाए। दुविधा में दोनों गया, न राड मिला न राम मिला, बोलता है, वैसे ही हो रहा है। न इधर का पकड़े न उधर का पकड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। नित्य, और क्या बोला? नित्य स्तस्व और निर्योग क्षेमम। योग क्या है? कि जो अप्राप्य चीज है उसको प्राप्त करने में शक्ति लगाना, योग। और क्षेम क्या है? जो ऑलरेडी प्राप्त है उसको रक्षा करना, यही क्षेम है। भगवान कहते हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम्। अर्जुन, तेरा योग भी तेरा और क्षेम भी मैं लेता हूं, दूसरी जगह कहा है। तो तू क्या बन अर्जुन? निर्योग, यानी जो नया चीज प्राप्त करना है वो क्या नहीं करना, और जो क्षम जो ऑलरेडी है उसको रक्षा नहीं करना, ऐसा बोल रहे हैं। यही तो है कि गुरु बिना का ज्ञान ये मुसीबत खड़ा कर देती। ऐसा नहीं है, गीता को भी ट्रेडिशनल टीचिंग जाना पड़ेगा ना। निर्योग क्षेमं का अर्थ होता है तो जो चीज प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करना, योग। तो निर्योग बोलने तुम प्राप्त न करूं, ये प्रश्न आएगा। और दूसरा क्षेम, जो ऑलरेडी प्राप्त है उसको रक्षा करना, तो निर्क्षम यानी उसको रक्षा न करूं, ये प्रश्न आएगा सीधा सीधा। एक बुढ़ी माँ थी, उनको टीवी में देखते देखते भगवान रामदेव जी का योगा करने की इच्छा हो गई। 70 साल करीब, तो 17 साल के बूढ़ी माँ योगा करने लग गई। लेकिन कहीं गुरु करने जाऊं तो लोग क्या बोलेंगे, 70 साल के बूढ़ी क्या योगा करेगी तू, ऐसा वैसा। और अभी तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा फाफा फूफू करती है, थोड़ा तो पोता पोती हंसने लगे। सोचिए इन्होंने कि जब ये लोग लड़के बहू भी जब काम में जाएंगे, स्कूल जाएंगे, अकेले हो जाऊंगी, दरवाजा बंद करूंगी, टीवी खोल के योगा करूंगी, बस। अब लगाई व्यवस्था, जैसे गए और बंद कर दी।
अब वहां पर डायरेक्ट रामदेव जी तो नहीं थे टीवी में, उनके जो हेल्पर थे, तो योगा शुरू हो गया। सभी अब अपना पैर को सीधा रखें, अगर आगे अंगुलियों को ऐसे हिलाएं हैं, और हाथ को ऐसा करें, ऐसा वैसा। बुढ़ी माँ टीवी खोल करके चालू कर दी उसने, हैं? और वो जो प्रशिक्षक थे वहां पर, योगा प्रशिक्षक, उन्हें कहा पैर को सीधा रखिए, जहाँ सीधा रख दिया, और थोड़ा सा इसको ले आइए, और ऐसा करके सीधे बहुत स्टेप के बाद यहाँ पर गर्दन में लगाने का, ऐसा एक पैर यहाँ लगाइए और दूसरा यहाँ, तो ऐसे खींच के बुढ़ी माँ ने जैसे तैसे यहाँ पर हुक लगाई। अब टीवी देख रही है, वो प्रशिक्षण ने बोला रही एक स्टेप आगे ज्यादा, इससे पहले एक स्टेप था, दूसरा स्टेप करेंगे, पहला करके यहाँ से आप निकालिए और पहले के साथ पहले से पैर रखिए, सीधा करिए। अभी लॉक तो हो गया, 80 साल का हड्डी लॉक हो गया, ये अब निकलता ही नहीं है। वो प्रशिक्षक आगे निकल गया, वो सीधा सीधा पैर कर रहा है। अब बुढ़ी माँ का ये निकलता नहीं है, दरवाजा कौन खोले और किसको बुलाए, अब यहाँ पर हिलते रहे। गिरे गुरु बिना का योगा ऐसा होता है, तो गुरु बिना का गीता कैसे लाइन अप करेगा, तो गुरु बिना का तारतम्य कैसे पार लगाएगा। मेरे पास हाथी का दांत है बोलने से कुछ नहीं काम आएगा। हाँ, मेरे पास हाथी का दांत है करके हाथी का दांत दीवार नहीं फोड़ेगा, हाथी का दांत के पीछे हाथी भी चाहिए। हाँ, तो भगवान द्वारा वेद आया है, तो भगवान द्वारा गीता आई है, भगवान द्वारा तारतम्य वाणी आई है परमात्मा राज्य के द्वारा, तो राज्य युक्त सदगुरु भी चाहिए जो वाणी को अर्थ कर दे, और गीता देने वाला भगवान साथ में गुरु के रूप में हो तो उसका अर्थ लगेगा महाराज। इसीलिए निर्योग और निर्क्षम, निर्योगक्षम हुआ ना कंपाउंड, इसका मतलब है तुम अप्राप्य चीज को प्राप्ति करने के लिए पूरा जोर लगा अर्जुन, लेकिन नहीं मिला ना तो शांत रहना, क्योंकि तूने कर्तव्य किया था ना, बस फल का चिंता मत करना, लेकिन नया चीज प्राप्त करूं नहीं ऐसा मत बोलना, ये वाला नहीं है बात। ये समझ में आई बात? तुम निर्योगक्षम बन जा कहने का मतलब नया प्रयास करते समय असफल हुआ तो भी तुम शांत बराबर हिलना ना, ऐसा गुण प्राप्त कर। और जो प्राप्ति इस चीज को तुम क्षेम यानी उसको सुरक्षा दे रहा था, सुरक्षित नहीं हुआ तो भी शांति, क्योंकि तू संचालन थोड़ी ना कर रहा है, तू तो एक कर्तव्य, तू तो एक माध्यम है, करने कराने वाला परमात्मा है, तुम क्यों टेंशन लेता है अर्जुन? तो बृहत सृष्टि से उस अलमाइटी से जोड़ने की बात गीता कर रही है। इससे क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि तुम आत्मावान बन जा, और अर्जुन इसका प्रैक्टिकल रूप बता देता हूं करके 46 नंबर श्लोक में कहा, यावानर्थ उदपाने सर्वत संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्जुन, सर्वतः संप्लुतोदके, सभी ओर से जलाशय पानी पूरा परिपूर्ण हो जहां पर भी, और ऐसा जलाशय जिसने प्राप्त किया, प्राप्ते सती यानी जिसको प्राप्त हो गया, तो उदपाने यावन अर्थः, उदपाने छोटे छोटे जलाशय में मनुष्य का, यावन अर्थ जितना प्रयोजन अस्ति रहता है, बीजानतः ब्रह्म को तत्व से जानने वाला, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण का, ब्राह्मण कौन? वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानति ब्राह्मणः, इस तरह से ब्रह्म का जानने वाला ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावन, संपूर्ण वेदों में उतना ही जरूरत पड़ता है। क्या? ठीक है, मैंने श्लोक का एक अर्थ कर दिया है, आपको भाव बता रहा हूं। कहने का मतलब है आहा, तो सभी निस्त्रय गुण्य भवार्जुन करके बोल दिया, तुम 80,000 जो प्रलोभन वाला मंत्र है उससे ऊपर उठो, वैसा बोल दिया। तो बाद में फिर बोल रहे हैं कि वेदेषु शब्द आया, वेद का उतना ही प्रयोजन पड़ता है उस ब्रह्मज्ञानी को जितना जितना जो सागर के मुख में पहुंच गया, बृहत
जलाशय में पहुंच गए, उसको गांव के कुआं के क्या जरूरत पड़ता है? उतना ही जरूरत पड़ता है, मतलब जरूरत पड़ता नहीं, बात खत्म। अरे क्या, फिर एक बार बताओ। जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का प्रेम में जो ओतप्रोत हो गया ना अर्जुन, उसको वेद का उतना ही जरूरत पड़ता है जितना कुआं का जरूरत पड़ता है जिसको जलाशय सागर मिला हुआ है। तो कहने का मतलब जिसको सागर मिल गया ना, कुआं में नहीं जाएगा, जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया ना, वो वेदों में नहीं जाएगा। कहने का मतलब यही है। अच्छा, तो वेदों का निंदा कर रहे हैं, वही बात फिर बोल रहे हैं, वेदों का निंदा नहीं कर रहे हैं। वेदों में जो कर्म कांड पोर्शन है उसे ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। उसी वेदों में 4000 मंत्र जो है, जो आत्मा और ब्रह्म की एका की बात की है, उसको तो प्रमाण में लेना है। वो तो जिनका वेदों ही जिनका लक्ष्य है, वो तो उनका लक्ष्य है, वो तो उनका शाश्वत है। उसी को फिर इसीलिए पहला बुद्धि तुम स्थिर करो और शांत दिमाग से वेदों का अध्ययन करो, यानी वेदों का बात सुनो, समझो क्या पकड़ा रहा है अर्जुन, उसके लिए तैयारी है। तो शांत दिमाग तुम निष्काम कर्म योग से भी कर, अभी वो व्याख्या नहीं किया है। अभी क्या, वेद को पढ़ने वाले दिमाग कैसा होना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ने वाले दिमाग कैसा होना चाहिए, उसको एक प्रलोभन दिखा रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी होने का प्रलोभन दिखा रहे हैं कि अर्जुन, सागर में पहुंचने में कुआं का जितना जरूरत नहीं पड़ता है ना, वैसे ही तुम ब्रह्म को जानने के बाद ना ये सब जरूरत नहीं पड़ता है। पहुंचना हुआ है, लेकिन कर्म कर, गांडी उठा, कर्तव्य कर्म कर, जंपिंग नहीं चलेगा। हाँ, एक ही जा तेरे को मिले, लक्ष्य तेरे को दिया हूं, लक्ष्य ये है, लेकिन चल के जाना होगा। उसी का नाम तारतम्य गीता प्रवचन में आप सुन रहे हैं कि हद पार बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन है, जागे न घर। जिनको अक्षर मिल गया क्षर पुरुष का, उतना ही जरूरत पड़ता है जितना जितना सागर मिलने वालों को कुआं का जरूरत पड़ता है। और जिनको अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम मिल गया, वो बेहद भूमि उतना ही जरूरत पड़ता है जितना सागर में पहुंचा आदमी को कुआं का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब जिन्होंने 1 रुपये उठाया, 4 आना, 4 भर और 8 आनी भर, जो वो नहीं है, वो वेद को पढ़ेगा, देखेगा, लेकिन वहां से ब्रह्म तत्व का सार निकालेगा, ब्रह्म तत्व में उसका ध्यान जाएगा। वो पुष्पिताम वाचम में नहीं अटकेगा, वो ब्रह्म तत्व का रस है, वही विजन है तारतम का। मुझे एक बार कहीं में कार्यक्रम कर रहा था, तो मैंने प्रमाणों के साथ, शास्त्रीय प्रमाण के साथ ब्रह्म सिद्ध करने के बाद तारतम को पुष्टि देने की बात कर रहा था। तो एक ज्ञानी पंडित जी आए, आप लोगों का प्रस्तुति से मुझे पता लगा कि 2 श्लोक है, उदाहरण दे रहे हैं, ऊपर का श्लोक आपका प्रमाण बन गया, नीचे का श्लोक कुछ काम नहीं। वहीं साथ में श्लोक आ रहा है, एक को आपको प्रमाण हो गया और दूसरा आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ा। तो मैंने उस सामने में नारियल था पूजा में रखा हुआ, पंडित जी ये नारियल ले लीजिए, खाइए नारियल, सब नारियल खाइए। तो जट्टा वाला था नारियल, तो हमने दे दिया। तो बोले कैसे खाएंगे इसको, तो खाइए ना। तो ये थोड़ी ना ऐसे खाया जाता है, तो कैसे खाया जाता है, उसको तोड़ना पड़ेगा, अंदर का पानी गुदी उसका अंदर हो। ऐसे ही तारतम जो है ना, शास्त्रों का गुदी निकाल के खाता है, बाहर का खोस्टा नहीं खाता है। हाँ, तो उसी वेदों के अंदर ऐसा भी मत सोचना कि 80,000 मंत्र कंटिन्यू आया, 80,000 खत्म, उसके बाद 16,000 उपासना, उसके लास्ट में 16,000 4,000 मंत्र, ऐसा नहीं है। उसी में खिचड़ी है। प्राण जी उसको वेद की जाली, विराट की जाली वही बोले हैं। वहीं से शुरू में ही हो सकता है ब्रह्म तत्व, तो उस 80,000 के बीच अंदर ही, वो प्रलोभन के अंदर अंदर ही ब्रह्म तत्व निकाल दिया है, वहीं से निकालना पड़ता है। इसलिए तो मंथन की जरूरत हो गई। समुद्र मंथन में ऊपर ही अमृत होता था, क्यों बोलने का, क्यों मंथन करने का, इतना तमाशा क्यों करने का।
चर्निंग के बाद ने दूध में घी है लेकिन ऊपर ऊपर है, तो फिर ऊपर से निकालो ना, क्यों जमाने का, फिर इतना गर्म करने की क्या जरूरत, उसको मंथन क्यों करने का मक्खन निकालने के लिए। ऐसे ही शास्त्रों के अंदर वो ब्रह्म तत्व तो बहुत बारीकी है। सदगुरु को 40 साल इसीलिए लगा था, वहां से क्रीम निकाल करके तारतम बानी दिए हुए हैं, तो उसी का आनंद ले रहे हैं यहाँ पर। तो बोला यावा नर्थ उद पाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानता यानी उस ब्रह्म को, तत्व को जानने वाला, विजानता ऐसे ज्ञानी को, जो कौन है, वो ब्राह्मणस्य, वो ब्राह्मण है, अर्थात वो ब्रह्म को जानने वाला, उसको सर्वेषु वेदेषु तावन उतना ही जरूरत पड़ता है जितना कुआं का जरूरत पड़ता है एक सागर में पहुंचा हुआ व्यक्ति को। कहने मतलब जो परमात्मा के प्रेम में मग्न हो गया है उसको कर्म और ज्ञान का उतना ही जरूरत पड़ता है, पहुंचना तो वो है। तो फिर इसी गीता के श्लोक से अच्छा ऐसा सार करके जिन्होंने भक्ति मार्ग ले लिया वो भक्ति मार्गी हो गए और पहुंच गए ब्रजरास की लीला में। जब रास के लीला, प्रेम का लीला आ गया तो बस उसी में मस्त रहे। ओहो, ब्रह्म तत्व को ऐसा महिमा, तो कोई ज्ञान के मार्ग गए और आत्मा में स्थिर हो गए। अब उनको कर्म मार्ग में उनको इतना टेंशन नहीं रहा, और जो गए नहीं इन सभी में, कर्मकांड में लटके रहे, उनके लिए तो गीता फटकार ही रहा है। इसलिए मनुष्य का जो हमारा जो खोजी आत्माओं का चिंतन जो है, वेद शास्त्र का सार निकालते निकालते अंतिम में तारतम का ज्योत ऐसा है कि दिव्य परम धाम जो संपूर्ण आत्माओं का केंद्र बिंदु, वो नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, जो नूर से भरा हुआ है, जो नीर से भरा हुआ है, जो एक दिली से भरा हुआ है, राज्य के श्रृंगार से भरा हुआ है, ब्रह्म के संलीला से भरा हुआ ब्रह्म, वो परम धाम को प्राप्त करने के बाद संसार, मोह, माया, ये तू और मैं ऐसे भाषाओं को यहीं पर डिलीट हो जाता है और बिल्कुल दिल दिमाग साफ हो जाता है और नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, स्वच्छ उस हृदय में परम धाम का एक नक्शा उतर आता है। वही नक्शा का स्वरूप महामती प्राणनाथ जी है। इसीलिए गीता का संकेत बहुत सुंदर है, बहुत आनंददायी है। अब यहीं पर श्लोक को विराम देते हुए कल फिर आगे कर्म कॉन्सेप्ट का शुरुआत है, 47 श्लोक, उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। आज हम यही विराम देते हैं गीता का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।